समझ गए। ओके, ठीक है, अभी आज फिर मैं मिस कर देता हूँ इसको। थैंक यू सो मच। So annuity is a cash flow, either income or outgoings involving the same sum in each period, and annuity is the payment or receipt of equal cash flows per period for a specified amount of time. ठीक है, दोनों चीजें एक जो है एक टाइम पीरियड भी इक्वल होगा, मतलब एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट के बीच का टाइम पीरियड जो है सब ही बराबर एक ही होंगे। मतलब अगर मंथली है तो हर महीने पेमेंट हो रहा है, अगर क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर में पेमेंट हो रहा है, ईयरली है तो ईयरली पेमेंट मिल रहा है। ठीक है। The time period between two successive payments is called payment period or rent period. The word annuity is broader in sense, which includes payments which can be annual, semi-annual, quarterly, or any other fixed length of time. ठीक है, ये सारी बातें हम लोग ने कल कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने किए थे, हम लोग ने किए थे। ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हो गए थे, चाहे ये क्वेश्चन हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। अभी आते हैं, हाँ, ये भी ये क्वेश्चन नहीं पता है। A firm wants to open a new coal mine. ठीक है, a firm wants to open a new coal mine. The price of coal is very volatile. ठीक है, and the projected profit over the next 5 years are 1 lakh, 2 lakh 50,000, 10,000 and 2 lakh and 50,000। तो ये आपका कैश इनफ्लो है, जो ये प्रोजेक्ट है इसका जो कैश इनफ्लो मतलब आगे के जो उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 5 इयर्स है। पहली चीज ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, क्योंकि 5 साल तक मेरे पास कैश आ रहा है, तो वो जो लाइफ है उस प्रोजेक्ट की वो 5 इयर्स है। और जो पेमेंट मेरे पास आ रहा है, जो कैश इनफ्लो है, वो है आफ्टर 1 ईयर 1 लाख, आफ्टर 2 ईयर 2 लाख 50,000, और आफ्टर 3 इयर्स मैं लिख देता हूँ जो कैश इनफ्लो। अच्छा, दोनों चीजें विजिबल है ना, मतलब आपको पीपीटी भी दिख रहा होगा और आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, दोनों चीजें विजिबल है। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यस सर। 1 लाख 1 लाख रुपए, ठीक है, ये आ रहा है आफ्टर 1 ईयर। इसके बाद जो दूसरा पेमेंट आ रहा है, जो दूसरा पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है 2,50,000। इसके बाद जो पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है, मतलब कैश इनफ्लो है 10,000 रुपए थर्ड ईयर में। उसके बाद फोर्थ ईयर में आ रहा है 2 लाख रुपए, एंड लास्ट में फिफ्थ ईयर 50,000 50,000। ठीक है, इतनी चीज अभी बताइए, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द प्रॉफिट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, अभी और है, ठीक है, अभी और है, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब ये 5 इयर्स के बाद, आफ्टर दैट प्रॉफिट्स विल बी कांस्टेंट, मतलब ये टाइम करने के बाद, ये 5 साल होने के बाद अभी प्रॉफिट मेरा कांस्टेंट है। इसके बाद, ठीक है, आफ्टर द प्रॉफिट विल बी कांस्टेंट रुपीज 1,50,000। कितना है? 1,50,000। इसके बाद आफ्टर 5 इयर्स पर ईयर फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए है? नेक्स्ट 20 इयर्स। अभी लाइफ क्या हुई प्रोजेक्ट की? 25 इयर्स। आया समझ में? 5 इयर्स ये और ये 20 इयर्स, तो टोटल लाइफ हुई प्रोजेक्ट की 25 इयर्स। ठीक है, आफ्टर दैट प्रॉफिट विल बी कांस्टेंट रुपीज 1,50,000। आपका क्वेश्चन जरूर नोट करते रहिए, ठीक है। पर ईयर for next 20 years, at which time the mine closes। ठीक है, if 7% is appropriate discount rate for the first 5 years,
यहाँ पे जो मुझे डिस्काउंट करना है, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे क्या डिस्काउंट रेट चाहिए होगा ना, इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा, डिस्काउंट रेट चाहिए जिससे मुझे डिस्काउंट करना है वैल्यू को। तो यहाँ पर जो 5 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो डिस्काउंट रेट है वो है 7%। ठीक है, if 7% is appropriate discount for the first 5 years and 8% after that, और ये 20 years के लिए कितना है 8% डिस्काउंट। What is present value of the mine? तो यहाँ पर हमको दोनों चीजें मिल रही है, एन्युटी भी मिल रहा है, मतलब जो एन्युटी है वो मेरा 1,50,000 अमाउंट है फॉर 20 years, और यहाँ पर मुझे ये जो नॉर्मल जो पेमेंट है वो भी एक रेगुलर पेमेंट मिल रही है, लेकिन अलग अलग है। दोनों चीजें यहाँ पर एक क्वेश्चन में मुझे मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद 20 ईयर्स का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डिस्काउंट करना है। ये हो पाएगा, इसमें ये क्वेश्चन हो पाएगा? यस सर। ठीक है, चलो फिर करते रहो, तुम लोग भी करते रहो। पहले तो आसान, स्टेप 1 तो आसान है, मतलब कुछ नहीं करना है यार, बस पहले 5 ईयर्स हमको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट कैसे करना है वो आप लोग को पता है। फर्स्ट ईयर जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1,00,000 रुपए। डिस्काउंट करना है, कितने परसेंट से डिस्काउंट करना है? 7%, यानी कि 1.07। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना सभी को? उसके बाद सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर देखो, दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। आप चाहे टेबल से वैल्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, टेबल से वैल्यू देख के भी ये चीज डिस्काउंट कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा 2,50,000, 2,50,000 रुपए। ठीक है, इसको डिस्काउंट करना है 1.07, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है। इसी तरह थर्ड ईयर का 10,000, 1.07 और 3 ईयर्स प्लस 3 साल हो गए। फोर्थ ईयर 2 लाख divided by 1.07 प्लस लास्ट ईयर के लिए 50,000, 50,000 divided by 1.07 पावर 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 ईयर्स का प्रेजेंट होगा। तो 5 ईयर्स में मेरा जो कैश इन्फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। ये आपका हो गया स्टेप। बताइए कितना है? 5,08,209। 5,08,000 209। 8,209। ये वैल्यू ये अकॉर्डिंग। Yes, sir. सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, 5,08,208। ठीक है, 209। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ गई 5 ईयर्स के लिए। 32,183। फर्स्ट 5 ईयर्स 5,08,000। अब स्टेप 2 पे आते हैं। देखिए ये स्क्रीन पर दिख रहा है स्टेप 2 आपका। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है।
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी बताना है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 1,50,000 आफ्टर 5 इयर्स, जो 1,50,000 है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो हमें रेगुलर पेमेंट मिलता है, ठीक है, वो तो रेगुलर पेमेंट मिल रहा है। अच्छा ये यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पे सोल्यूशन में दिख रहा होगा 115,000, वो जो है गलत है, 1,50,000 मिल रहा है। 6 ईयर से 25 ईयर 15,000, ठीक है, वो सही नहीं है। 1 लाख अमाउंट जो है 1,50,000, 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका अमाउंट है यानी कि 1,50,000 इसको डिस्काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर कैसा, ये एन्युटी है तो आपको एन्युटी वैल्यू चाहिए होगा, टेबल वैल्यू यानी कि PVIF, ठीक है, जो टेबल है, जो आपका एन्युटी टेबल है, वहां से वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, आप जो टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 20 इयर्स, और परसेंटेज और जो इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, सॉरी 8%। हाँ करेक्ट 8%। तो 8% एंड 20 इयर्स ये वैल्यू, ठीक है। तो 1 लाख इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप टेबल वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा हाँ इस टेबल से दिया है, कौन सा वैल्यू, कौन सा वैल्यू दिया, 8% 20, ठीक है। तो 1,50,000 इनटू जो वैल्यू है टेबल देखने के बाद जो वैल्यू आएगी 9.8181। इसमें किसी को डाउट है कैसे आई वैल्यू? सर 25 ईयर नहीं लेंगे, नेक्स्ट 25 सर, पहले 5 साल का तो हमने निकाल ही लिया है। 25 इयर्स क्यों लेंगे आप, जो है यहाँ पर हम लोग 5 इयर्स का तो ले लिए ना। जो एक ये 1,50,000 जो अमाउंट है ये तो मुझे 20 साल तक की मिला है ना, 20 इयर्स के लिए मिलता है। पहले तो 5 साल में मेरा जो पेमेंट मिला है वो तो मिला ही है, लेकिन ये तो आगे वाला तो मुझे 20 इयर्स के लिए मिला है ना। ओके सर। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर देखो दिया गया है the price of coal is volatile and projected profit over the next 5 year are 1 lakh, 2,50,000, 10,000, 2 lakh and 50,000 respectively, ठीक है। After that profit will be constant rupees 1,50,000 per year for next 20 years। 20 years है ना। यस सर। ठीक है, आया समझ में? यस सर, आ गया सर। एक बार मैं Yes, sir. वैसे ये चीज आप लोग को दिख रही है स्क्रीन पर। फर्स्ट 5 इयर्स में देखिए, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पीपीटी देखिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे 5 ईयर तक ये पेमेंट मिल रहा है। उसके बाद 25 मतलब 20 इयर्स के लिए मिला है ना। ये जो 1,50,000 रुपए है ये 6 ईयर से स्टार्ट हुआ है और 25 ईयर यानी कि टोटल 20 इयर्स हुए ना। जो चीज 6 से स्टार्ट हो रही है और 25 पे खत्म हो रही है तो कितना 20 इयर्स होगा। यस सर। मगर तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,47,000, सॉरी कितना अमाउंट 42,000. 42,750। मगर ये वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है जब 5 साल खत्म हो रहे हैं तब की वैल्यू है। मतलब जो पैसे मुझे 25 साल तक मिलने हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी, वो होगी 1,14,72,750 रुपीज, ठीक है। अभी इसकी मुझे आज वैल्यू निकालनी, आज वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल तरीके से इसको डिस्काउंट फिर करना है, वापस फिर से इसको डिस्काउंट करना है। ये चीज आई समझ में? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। एक बार फिर से बता देखो, 1 to 5 इयर्स ये तो क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस सर। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है 6 to 25, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि भाई यहाँ पर पेमेंट मुझे मिला टोटल, तो मैंने क्या किया, ये टोटल कितना पेमेंट मिला 20, ठीक है। अगर 6 to 25 में काउंट करो तो 20 पेमेंट यहाँ पर मिला, ठीक है। यस सर।
अभी मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया इस तरह से एन्युटी का, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू ये वैल्यू कब की, ये आफ्टर 5 इयर्स की वैल्यू, क्योंकि 20 Yes. इयर्स के लिए तो मैंने निकाला है। यस सर। अमाउंट मुझे यही पे मिल रहा है ना, तो मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है वो आफ्टर 5 इयर्स के लिए निकाली। मतलब यहाँ पर इस टाइम पर ये जो एन्युटी मुझे मिलना शुरू हुआ, 20 साल तक जो मुझे एन्युटी मिलेगा, तो जब एन्युटी मिलना स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर इस पूरे एन्युटी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 14,72,700। लेकिन मुझे क्या पता करना है, मुझे आज वैल्यू पता है या इस टाइम पे कितनी है। ठीक है, अगर सपोज तुमने बोला 25, अगर मैं 25 कर देता तो 25 इंस्टॉलमेंट भी तो ले लेता कि 25 टाइम्स आपको 1,50,000 मिले, वो तो गलत हो जाता है ना। हमें तो 20 टाइम्स ही मिला है 1,50,000, इसलिए मैंने 20 से पहले डिस्काउंट किया, 20 इयर्स के लिए डिस्काउंट किया। अभी मुझे वापस फिर से डिस्काउंट करना पड़ेगा आज जो है इसकी जो भी एन्युटी है उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अभी फिर वापस मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा इसको, और वापस अभी किस रेट से डिस्काउंट करेंगे, 7%, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर में जो डिस्काउंट हो रहा है वो 7% से डिस्काउंट। एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आए फिर से पूछिएगा। ठीक है, तो ये आपका अभी सिंपल है, अभी ये अमाउंट सपोज मुझे आज से 5 साल के बाद देना है। ठीक है, तो इसको आज वैल्यू क्या होगी वही मुझे पता है, तो आसान 14,72,750 डिस्काउंट करना है 1.07 और 5। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होगी 10,50,025। सर यहाँ पे 1.07 की पावर 5 क्यों है, 20 नहीं होगी? 20 क्यों होगी, 20 तो हम लोग से ऑलरेडी हम लोग डिस्काउंट कर चुके हैं ना। 20 से देखो सर मतलब ये पैसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, ये पैसे मुझे आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद मिलना स्टार्ट। ठीक है, ये पैसे मुझे यहां से मिलने स्टार्ट हुए 1,50,000। ठीक है, कब तक मिले, 25 इयर्स तक मिले, यानी कि 20 इयर्स। अभी मैंने क्या किया, एन्युटी टेबल से इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, मतलब मैंने क्या, मुझे पैसे मिल रहे हैं 1,50,000 रुपए, वो 20 साल तक मिले, वो ईयर 6 से आज नहीं मिल रहे, आज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है मिलना, 2 साल के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कब मिल रहा है, आफ्टर 5 इयर्स वो मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 5 इयर्स मुझे मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि उस एन्युटी की वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 5 इयर्स उस एन्युटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी उस एन्युटी की वैल्यू, तो वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, 1,50,000 इंटू PVIFA आपका 20 इयर्स एंड 8%, इस तरह से आप इसको डिस्काउंट करोगे। ठीक है, ये जब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस यहाँ की वैल्यू आएगी आफ्टर 5 इयर्स, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगी भाई, एन्युटी की वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स कितनी है, वो समथिंग 48 लाख समथिंग। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर वैल्यू पता चल गई है एन्युटी की कितनी है, अभी मुझे पता करना है कि प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम पर इस एन्युटी की वैल्यू क्या होगी, तो वापस फिर से मुझे डिस्काउंट करना। ठीक है, ये वापस फिर से मैं डिस्काउंट करूंगा 5 इयर्स के लिए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और जो फर्स्ट 5 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, जो डिस्काउंट रेट है वो 7%।
यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्काउंट किया गया है 14,72,715 को 7% से फॉर 5 years है, समझ में? यस सर। यस सर। तो जो पहले फर्स्ट 5 इयर्स की हमने वैल्यू निकाली थी, हाँ, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ये तो एन्युटी की वैल्यू है, और वो आपको उसको भी वापस बाद में ऐड करना पड़ेगा। देखिए स्क्रीन पर देखिए, जो पीपीटी देखिए, वहां पर क्या किया गया है। देखो वापस फिर से इसको डिस्काउंट किया गया है 14,72,715 को 5 इयर्स में। तो आपकी वैल्यू देखिए पीपीटी में आ रही है 10,50,025 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पहले जो हम लोग ने अमाउंट निकाला था 5,08,208 रुपीज प्लस ये आपका 10,50,025 रुपीज, ये दोनों को ऐड किया। अभी आपका आंसर आ गया है, जो आपका आंसर क्या है 15,58,234 रुपीज। यानी कि अब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो वो कैसे डिसाइड करूंगा, कौन बताएगा? कैश इनफ्लो को चेक करेंगे। अगर जो ये जो अमाउंट है इससे ज्यादा अमाउंट कंपेयर मुझे करके इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इससे कम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया होता कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 16 लाख या 20 लाख, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से 15,58,234 होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तब तो ये जो कैश जो भी पेमेंट मुझे मिल रहा है वो ठीक है मेरे लिए। मगर अगर इससे ज्यादा मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर ये कंपेयर करने के लिए कि हम करें कि ना करें, तो जो सर 5 इयर्स का अमाउंट है वो और जो एन्युटी का अमाउंट है वो ऐड करके देखेंगे ना, कि मतलब उससे ज्यादा आ रहा है कि ये कम आ रहा है। टोटल तो 5 ईयर मतलब टोटल 25 इयर्स का आपको ऐड, टोटल ड्यूरेशन सारा कुछ। देखो यहाँ पर क्या हो, देखो एक ऐसे समझो, मैं शुरू में पैसे लगा रहा हूँ, उस जो मेरा कैश आउटफ्लो है, ठीक है, उसके बाद कैश इनफ्लो मेरे पास आगे फ्यूचर में पैसे आ रहे हैं। अगर जो पैसे आ रहे हैं, अगर जो पैसे लगा रहा हूँ उनको मैं कंपेयर नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तभी तो मैं उस प्रोजेक्ट के लिए या उस इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा। अगर लॉस हो रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना मुझे चाहिए, तो मैं क्यों उसके लिए जाऊंगा, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। वही सेम चीज है यहाँ पर। इसीलिए आपको कंपेयर करना पड़ता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, आपको जो भी कैश इनफ्लोज है उनके प्रेजेंट में। अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ, आज से 1 साल के बाद मुझे 10 रुपए ही मिलेंगे, मैं क्यों लगाऊंगा? अगर 10 के 15 मिलेंगे तभी तो मैं पैसे लगाऊंगा। वही चीज यहाँ पर चेक करते हैं। एक बार जरूर, ये मुझे पता है थोड़ा सा है, ये क्वेश्चन जरूर एक बार फिर से कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है? और अगर नहीं होता है वापस फिर से पूछिएगा, एक बार कैलकुलेट, एक बार जो है ट्राई जरूर, कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम से, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। सर एक बार इस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बता दीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बताया नहीं गया, मैंने एज्यूम किया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो कई बार आपसे बस पूछा जाता है कि भाई आप प्रेजेंट वैल्यू बताओ, बस इतना काम। कई बार आपको जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछ लिया जाएगा और पूछ लेंगे कि भाई अभी क्या का डिसीजन क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी, तो आपको केवल प्रेजेंट वैल्यू बताना है, आपका क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले शायद हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था जहां पर इस तरह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताया गया। तो वो भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, अभी थोड़ा सा घुमाने के लिए घुमा देंगे कि भाई हाँ इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इतना कैश इनफ्लो है, इस तरह से है, और अभी बताइए डिसीजन क्या लेना है, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
मतलब आपको कैलकुलेशन उसी तरह करना है, दोनों में सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आपको उधर इंटरप्रेट भी करना होगा, बताना भी होगा कि हाँ ये आंसर है और इधर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया गया है टाइम प्रेजेंट वैल्यू ही बताना है, और कैश इनफ्लो जो आपका है वो है 1,00,000 तक, और आपका जो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको आप बोल सकते हैं डिस्काउंट रेट, कहीं कहीं पर इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपका इंटरेस्ट रेट बोला जाएगा, कहीं कहीं इसको डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में बोलते हैं, और कहीं कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो सब सारी चीजें एक ही है, मतलब काम वही करना है। अभी अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, जो कैश फ्लो है, कैश जो आपका है वो है 1,00,000 रुपए, ये आपका कैश इनफ्लो है 1,00,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ड्यूरेशन क्या है फॉर एवर। अच्छा, मतलब ये पैसे जो आपके पास आ रहे हैं वो हमेशा के लिए, कोई टाइम नहीं है। मतलब वो पैसे सपोज कहीं मैंने इन्वेस्ट किया, वो कोई फैक्ट्री खोली या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जहां पर अभी लाइफ मुझे नहीं पता, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा उतने पैसे आते जाएंगे। जैसे सपोज कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बना ली और उसको रेंट पे उठा दिया, और मुझे लगता है इससे जो भी जो है रेंट है वो हमेशा मेरे को आता ही रहेगा। ठीक है, तो अब वो पैसे हमेशा आते रहेंगे, तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या कैसे निकालना, तो इसका तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका कैश इनफ्लो है वो डिवाइडेड बाई आपको जो डिस्काउंट करना है वो बिल्कुल आसान, मतलब 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10%, या इसको इस तरह से कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 10 into 100, यानी कि 10। तो कहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसा दिया गया हो कि भाई हाँ फॉर एवर जो इंस्टॉलमेंट है, जो इनफ्लो है वो मिलता ही रहेगा आगे, तो वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस आपका जो भी इनफ्लो है उसको डिवाइड कर देना है आपको डिस्काउंट रेट से, इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, और सिंपल है, डिवाइडेड बाई आप उसको डिवाइड कर देना है, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसे डिवाइड कर देना है, और आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। इसको बोलते हैं परपेचुअल, मतलब जो चीज हमेशा चलती रहे। तो ये आपका मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे आपको ड्यू शीट में, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा उधर मिलेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस जरूर पूछे जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये ऐसा चैप्टर है जो जो कि आगे काम आने का, जब आगे हम लोग, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, वो सारी चीजें आगे हम लोग को काम आने वाली हैं, जब हम लोग वैल्यूएट करेंगे सिक्योरिटी को, वैल्यूएट करेंगे, और ये अभी नहीं अगले सेमेस्टर में जो आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट में उधर ये सारी चीजें काम आती हैं। अब जो आपके यूनिट 1 में आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मॉडल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है इन्होंने मॉडल्स क्यों अभी रख दिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूनिट 1 में मॉडल्स रख दिया क्योंकि उसके पहले के कुछ टॉपिक है जो
पढ़ने जरूरी होते हैं। अगर आप जो वैल्यूएशन मॉडल्स हैं, कैसे आपको वैल्यूएट करना है, सपोज कोई सिक्योरिटी है, कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, वहां पर रिस्क कितना इन्वॉल्व है और कितना वहां से रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो कैलकुलेट करना है। कि कोई सपोज मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट से, उस सिक्योरिटी से, उस स्टॉक से, उस शेयर से कितना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। आज अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आज मैं प्रिडिक्ट करूंगा ना कि कितना रिटर्न मुझे उससे मिलना चाहिए। अगर मेरा प्रिडिक्शन, अगर मैं एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो भी है और जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, वो दोनों में कंपेयर करूंगा या एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करूंगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लूंगा कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। तो ये चीजें बहुत बाद की है। ये मॉडल्स हम लोग अगर शुरू के बेसिक जब कंसेप्ट पढ़ लेते उसके बाद मुझे ख्याल से पढ़ना चाहिए था, मगर अभी यूनिट में है और जो उसके पहले के टॉपिक्स हैं वो भी अभी मुझे सिलेबस में ही नहीं दिख रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है पढ़ा पाना, नहीं तो पूरा सेमेस्टर निकल जाएगा, हम लोग वही सब कुछ पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की। जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ रिस्क, ये आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये चीज आपको मॉडल पढ़ने के पहले पता होनी चाहिए कि रिस्क कौन से, जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं शेयर ले रहा हूँ, मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वहां पर कितने तरह के रिस्क इन्वॉल्व, कौन से रिस्क इन्वॉल्व, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप वैल्यूएट कर, जो वैल्यूएशन मॉडल है उनको समझ पाए। तो यहाँ पर रिस्क को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत कि अनसर्टेनिटी, मतलब सब जो डेविएशन है, जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का जो डेविएशन है उसको रिस्क बोलते हैं। कि अगर मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाँ मुझे 25% रिटर्न आएगा, लेकिन वो डेविएट कर जाता, वो 20% होता है, तो वो 5% का जो डेविएशन है वो मेरा रिस्क। ठीक है, हो सकता है रिस्क, हो सकता है वो 20% हो जाए, हो सकता है वो 21% हो जाए, या सपोज हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, कि वो भी उस पॉसिबिलिटी है। तो वो जो डेविएशन है एक्चुअल एक्सपेक्टेड का और जो अनसर्टेनिटी है उसको बोलते हैं रिस्क। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क इज आल्सो नोन एज अ मार्केट रिस्क या अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अभी डाइवर्सिफाई क्या होता है, यही सब चीजें, ये सब चीजें अब मुझे एक एक टर्म्स आप लोगों को बता रहे